चलें जी आगे। अब अगले साल की एंट्री शुरू कर दें, एक लाइन लगा दें और अगली हेडिंग डालें। ये कौन सा था? ईयर एंड। अब अगला ईयर एंड 30 जून 9। चलें जी, 31 जुलाई 2008। क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट, यही एंट्री पड़ी थी या कोई और पड़ी थी? यही पड़ी थी। अच्छा जी, क्रेडिटर किताबों में कितने पे है? ना ना यार ऐसे तो ना करें, 28750 जमा 2070 पे है, लेकिन मेरे ख्याल से यहां से भी पता चल रहा है क्रेडिटर किताबों में कितने पे है। टेंटिवली चीजों को सुने, 30820। इन एनी केस क्रेडिटर को तो आपने किताबों से क्या करना है, जितने पे पड़ा हुआ है उतने से ही डेबिट करके खत्म करना है। अल्लाह करे आप कैश भी इतना ही पे हो जाए, ना हुआ तो फिर देख लेंगे क्या करना है। अब ना कैश के साथ ब्रैकेट डालनी है, नीचे वाली लाइन में कुछ नहीं करना, कैश के साथ ब्रैकेट डालनी है। कितने डॉलर बाहर के मुल्क में मुझे भेजने हैं? 230। अब मैं करूंगा क्या? आप जरा तरतीब से सुन लें बातें, ये वैसे आपके समझाने के लिए, वैसे तो आप लोगों ने काम कर देना था। अब बिजनेसमैन करता यह है कि 230 डॉलर को मल्टीप्लाई करते हैं 131 से, करें 30। अब क्या करेगा? 30130 कैसे भिजवाएगा बाहर के मुल्क? नहीं, 30130 ऑनलाइन नहीं भेजेगा, पायलट को नहीं देगा 30130। ये 30130 अपनी जेब में रखेगा, अपनी दराज में से निकाल के अपनी जेब में रखेगा और 30130 लेके जाएगा मार्केट में, जहां पाकिस्तान में बरकत मार्केट में, गुलबर्ग में, लिबर्टी में करेंसी की मार्केट होगी, वहां 30130 जमा करवाएगा। 30130 बोला ना आपने, जमा करवाएगा और जमा करवा के उनसे कहेगा यार मुझे 230 डॉलर दे दो। आप 230 डॉलर को लिफाफे में पैक करके पायलट की जेब में डाल देगा कि फला बंदे को बाहर के मुल्क में दे देना। तो हमने तो बाहर क्या भिजवाने हैं? डॉलर। लेकिन इस सबको छोड़ें, मुझे बताएं मेरी जेब से भी कैश कितना जाएगा? 230 डॉलर इंटू, ये तो मुझे कोई गेम अच्छी तरफ से लगती भी जा रही है। जब मैं क्रेडिटर को पेमेंट करने का, डॉलर दोबारा सस्ता हो गया जी। क्या करें, अब एंट्री स्टडी नहीं करी। गेन, एक्सेलेंट, एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज गेन। $690। अब आपके पास 3 मिनट है, क्वेश्चन 4 कर दें। सेल गुड सोल्ड की एंट्री होगी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। पहले ये नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करें। जी हाथ पूरा करें, कौन है?
कैलकुलेशन शो करो नीचे ब्रैकेट में, बेहतर है। थोड़ा सा ना फिगर्स को इस साइड पे लिखा करो ताकि कैलकुलेशन की ज्यादा जगह मिले। ईद उल फितर एक दिन की होती है या 3 दिन की? पता नहीं कहाँ किस मुल्क में रह रहे हैं आप दुनिया के। एक दिन की होती है भाई, एक दिन की। आपके यहाँ 5 दिन की होती है, आपका इलाका चेक खाना पड़ेगा। अगर एक दिन पहले आपके इलाके में स्टार्ट होगी तो हम आपको ईद मुबारक का मैसेज पहले भेज देंगे भाई। और बताओ, आप फिर एक दिन पहले आ भी जाना। जल्दी करते हैं। तीनों एंट्रीज हो गई? मुझे लग रहा है कि जो मैंने सवाल कराया है वो इंपोर्ट्स का था और आप जो सवाल अब कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स का है, यानी एक्सपोर्ट सेल हो रही है। यानी आज घर जाके आप लोगों ने कहना है हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। ओहो हो, लेवल है वो, लेवल। हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर यूके। इस बात ने देखें ये पौंड सही लिखा है इसने, ये इसने कोई कीची मीची मार दी है। पौंड लिखना आया इसको? पाउंड लिखा ही नहीं। एनजी रखो, छड़ो पड़े। पौंड की मोहर ले लें, लगा दिया करें रजिस्टर पैसे। हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर 935 पौंड या पाउंड बता दें, जैसे भी बोलना है मुझे। पाउंड कहते हैं, अच्छा। 935 पाउंड वो काटने वाला होता है, पूंड होता है वो। ऑन 12 दिसंबर 2011। तो पंजाबी की भी जान ले लिया आप। 12 दिसंबर 11। कितने वाली चीज बेची? 935 की चीज हमने बेची है उसको। इंटू रुपीज, बस 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 भाई बस। पिछले सवाल में ईयर एंड पे किसको छेड़ा था? क्रेडिटर को। पिछले सवाल में ईयर एंड पे किसको छेड़ा था? क्रेडिटर को। आप सवाल में ईयर एंड पे किसको छेड़ें? डेटर को। डेटर को, डेटर को। अच्छा मुझे सोच के बताएं, क्या मुझे कंफर्म है कि मुझे 168,000 ही मिलने हैं या मुझे 168,300 की जगह सिर्फ पाउंड मिलने हैं? अब मैं ईयर एंड पे खड़ा होकर ना कैलकुलेशन किया करूंगा, जिससे आज के बाद हम नाम रखने लगे हैं वर्सेस वाली कैलकुलेशन, धींगा मुश्ती वाली कैलकुलेशन। मुझे पाउंड के बदले कितने पाक रुपीस मिलने की उम्मीद थी? क्या ये उम्मीद उम्मीद रही या उम्मीद बदल गई? उम्मीदों पे पानी फिर गया या उम्मीदें आसमानों पे पहुंच गई? उम्मीदों पे पानी फिर गया। किस तरह देखने पानी फिरा, मैं फिर बताऊं। 31 दिसंबर को जब रात को सोए होंगे तो क्या सोच के सोए होंगे? मुझे 935 पाउंड मिलेंगे, लेकिन कितने रुपए के एतबार से? बेगम ने कहा सरताज तूने रिकॉर्ड किया था डेटर 168,300 पर, लेकिन अब डॉलर कितने का, पाउंड कितने का हो गया है? 170 का। ये फिगर क्या आई?
158950। इसका नाम है क्लोजिंग डेटर, जो डेटर में हमें साल के एंड पे पैसे मिलने हैं। मैंने डेटर कितने पे बुक किया हुआ है? मुझे बताएं, नई कैलकुलेशन के मुताबिक डेटर कितने पे आना चाहिए? 158 पे। पुरानी कैलकुलेशन के मुताबिक डेटर कितने पे मैंने बुक किया हुआ था? बताएं, डेटर को डेबिट करना है या क्रेडिट? डेटर को कम करना है। डेटर को पहले डेटर को जो करना है कर लें, फिर P&L बैलेंसिंग आएगा। डेटर को कम कर दें। बैलेंसिंग बता दें, लॉस सारे या गेन? गेन आ जाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड भी फारग कर दो आप। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड भी फिर उठा के फारग कर दो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी तो यही होता था। लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल के लिए रखी होती थी, महंगी हो जाती थी, आप रिकॉर्ड कर लेते थे, P&L में रिकॉर्ड करते थे। फिर तो आप IAS 41 भी फारग कर दो, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। पता नहीं अनरियलाइज्ड है, भैंस बाद में बीमार हो जाए। ओके, चलो अच्छा हुआ। आप बता दें अगले साल क्या होनी है? मैंने सेटलमेंट होनी है। सेटलमेंट होनी है अगले साल। क्या होनी है? सेटलमेंट होनी है। वो उसने कहा पेमेंट होनी है, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो करने लगे ऐसे ऐसे, रिसीट होनी है। यही कह रहा था ना तो? नहीं, मैं सुनना चाह रहा था सेटलमेंट, और आप लोगों ने आज सुना ही दी है। वैसे किस दिन हो रही है सेटलमेंट? 15 जून 12। 15 जून 12। बेटे खाने में क्या करो, अम्मी को ऐसी चीज दे दें जिसपे कम टाइम लगे खाने में। बोनलेस ही लूंगा मैं अब, इन 2-3 दिनों में ना बोनलेस पे चलाऊंगा मैं गुजारा। वो हजरात उनके नाम बताएं जो क्लास में नहीं आए हुए, आज एक एक करके बताना शुरू करें। साउथ भाईजान खड़े हो जाएं, खुदा के लिए खड़े हो जाएं जल्दी। आगे चलो। और हाशिम साहब लेट जाएं। हाशिम साहब लेटें, जल्दी लेटें। अहमद साहब छत पे हाथ लगा के आए, जल्दी जाएं जल्दी। और सुहेल आप बाहर के दरवाजे पे हाथ लगा के आए। और बुरहान, उसामा। अच्छा जी, 15 जून 2012। इसमें डेटर के किताबों में कितने पे पड़ा हुआ है? इसके 2 तरीके हैं। रिकॉर्ड हुआ था 168 पे, थोड़ा सा अलाइनमेंट इधर रखें। रिकॉर्ड हुआ था 168, चपेड़ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। रिकॉर्ड हुआ था 168 पे और क्रेडिट हुआ 9.3 से। तो अब बता दें ओवरऑल किताबों में कितने पे पड़ा हुआ है? डेटर को क्रेडिट कर दें। और मैंने कहा है अब नीचे लाइन में कुछ नहीं करना, कैश के सामने ही, कैश के सामने ही। ऐसे ना देख के बताया करें गेन है या लॉस है, एंट्री कर दिया करें। ऐसे तो साइंसदान ना बने। 184 पकड़ लें। जी जवाब 17। आप बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले ज़बानी सोचें कि अगर 158 वाला आपको 172 दे जाए तो फेस एक्सप्रेशंस बनाएं। भाई आपके साथ क्या मसला है? अब मेरे से सुनो, 158 वाला, अब पहले नॉर्मलाइज करो, मुंह को नॉर्मलाइज करो। 158 वाला अगर 172 दे जाए तो चेहरे के एक्सप्रेशन बनाओ। वो कह रहे ज्यादा माल आएगा, ज्यादा हिसाब होगा। अच्छा, प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग निकालें। एक्सचेंज गेन लिख दें। वन थ्री 13090। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अच्छा तो कल ना 1:50 पे तशरीफ लाना, मैंने पूरा प्लान किया हुआ है। कल जरा खुला प्रोग्राम करेंगे। 4 काम जिंदगी में जो कम करने हैं वो भी बताए जाएंगे, जो नहीं करने वो भी बताए जाएंगे, और जो 4 काम जिंदगी में ज्यादा करने हैं वो भी बताए जाएंगे। जिंदगी के सिनेरियो कल 1:50 पे वो जो हमारा होता है, तो उसमें काफी कुछ सोचा हुआ है मैंने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अ कंपनी परचेज्ड प्लांट, अ कंपनी परचेज अ प्लांट ऑन यकम, भाई मुराकबे से बाहर आ जाओ। अ कंपनी परचेज प्लांट ऑन यकम नवंबर 2014 फॉर यूके पाउंड 1000 एंड मेड पेमेंट ऑन यकम मार्च 15 अगले साल। रेट ऑफ यूके पाउंड इज बला बला बला। कंपनी पॉलिसी टू डेप्रिशिएट द एसेट एट द रेट ऑफ 10%। चलें जी, दीवानों की तरफ शुरू हो जाए। पीपी डेबिट करें, कैश क्रेडिट करें जी। किसमें कॉस्ट दी हुई है उसकी? चलें आगे। भाई जल्दी मेरे मिटाने से पहले पहली जर्नल एंट्री कर लें आप लोग। मेरे मिटाने से पहले पहली जर्नल एंट्री कर लें। ये क्या कहते हैं, आप हजरात क्लासें लेते रहें और अभी ना ज्यादा सोचा ना करें। कुछ बच्चे ऐसी क्लास के बाद आके अजीब सवाल पूछ रहे होते हैं कि अगर लीज पर बायोलॉजिकल एसेट लें फॉरेन करेंसी में, और सुभान अल्लाह, IAS 41 वाला बायोलॉजिकल एसेट IFRS 16 लीज पे लें बाहर के मुल्क से IAS 21 पे। अभी तो सीए शुरू हुआ है, अभी तो सीए शुरू हुआ है। अच्छा, तो प्लांट कब खरीदें? यकम नवंबर को। सर वो ना उसने 2-3 स्टैंडर्ड ना ऐसे करके ना मिक्स कर दिए, ऐसे मिक्स कर दिए, ऐसे। मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, मैं जुदा जुदा ही नहीं कर पाया, वो ऐसे मिक्स हुए थे वो। अच्छा, यकम नवंबर 14। यूके पाउंड कितने का जी? एक, आप जैसे लोग पास भी हो रहे हैं भाई, पढ़ जोड़े दो। 198, इसलिए परेशान ना हो करें। 1 यकम नवंबर 14। ये ईयर एंड कौन सा है? 31/12/14। यकम नवंबर 14। पीपी नहीं, परचेज नहीं, प्लीज परचेज नहीं। पीपी डेबिट ना, कैश तो क्रेडिट कर नहीं सकते। वाई? उधार पे खरीदा है। क्रेडिटर की जगह पेबल लिख दो। इसको फॉरेन पेबल भी कह सकते हो, फॉरेन पेबल, FOREIGN, फॉरेन पेबल। कितने का जी प्लांट? 1000 पाउंड का, जरब 198। कोई ऐसा एक्टिविटी तो नहीं होती आपसे कि वालिदैन शर्मिंदा हो क़यामत के दिन? हमेशा सच बोलते हैं ना। 31 दिसंबर 14।
31 दिसंबर 14। क्या करूं जी, प्लांट को छेड़ूं, पेबल को छेड़ूं? पहले सवाल में किसको छेड़ा था? क्रेडिटर को। दूसरे सवाल में किसको छेड़ा था? डेटर को। इस सवाल में किसको छेड़ूं? प्लांट को या पेबल को? असल में आईएस 16 कहते हैं प्लांट को रिकॉर्ड करना है परचेज प्राइस पे, वो हो चुका है। अब ये प्लांट मलंग बन गया है, ना छेड़, मलंगों को नहीं छेड़ना, आप पीपी प्लांट को नहीं छेड़ना, क्योंकि प्लांट पे कौन सा स्टैंडर्ड है? आईएस 16। और आईएस 16 क्या कहता है? द एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज। बस उसके बाद नहीं इसको छेड़ाछाड़ी करनी। तो एसेट को छेड़ना बंद कर दें आप। अब मुझे बताएं, क्या मैंने पेबल 198 ही पे करनी है या पेबल ईयर एंड पे चेंज भी हो सकते हैं? ईयर एंड पे हो गए हैं या हो सकते हैं? गए हैं। अब मैंने कितना पे करने? 200 पे करने के टाइम पता नहीं अब मेरी किस्मत कितना पे करूं, लेकिन ईयर एंड पे खड़े होकर अंदाजा लगाएं। कौन सी वाली कैलकुलेशन? कुश्ती वाली, वर्सेस वाली कैलकुलेशन। सरताज आपने 1000 पाउंड देने, आपको नींद आ रही है? मलका बिल्कुल नहीं। मलका एलिजबेथ बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रही। 1000 पाउंड मैंने देने हैं, मुझे कैसे नींद आ सकती है? सरताज 200 का हो गया ना, खुदा के लिए बेगम ना, सरताज हो गया 200 का, जो मर्जी कर ले। मैंने कहा था उधार पे ना ले। बेगम तेरा कोका चला जाने मुझे लगता है अब। सरताज नहीं, 198 का ही है। वर्सेस 190 जी। नई लाइबिलिटी नहीं, नई तो 2000 नहीं है। चले बातें होगी, फ्रेश हो गया अभी तो देख। नई लाइबिलिटी 2 लाख, पुरानी लाइबिलिटी बढ़ानी है, लाइबिलिटी बढ़ानी है। 198 को 200 पे ले जाएं। बोलें जी। एक्सचेंज लॉस एक मार्च 15 नहीं, अभी जज्बाती नहीं होना, डेप्रिशिएट करके जाना है एसेट को। कॉस्ट लाइफ 10%। नवंबर और दिसंबर 2 महीने। डबल थ्री अच्छा जी, आगे चले। ये रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? शवाल। शवाल में कितने रोजे रखते हैं लोग? 6 रोजे रखते हैं। तो 6 रोजे रखते हैं, 7 रमजान के हो गए तो पूरी साल इबादत का सवाब मिलता है। तो जज्बात में आके 6 रोजे रखेंगे या अकल इस्तेमाल करते हुए जिंदगी में कोई कज़ा हो गए हैं तो वो रखेंगे। आपके तो छूटे नहीं होंगे बालिग होने से लेके अभी तक। बहरहाल आगे चलें, किसी और की बात कर रहा हूं जिसने भी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी आगे। कंफर्म जनरल। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अगले साल पेमेंट हो रही है, पेमेंट किस दिन हो रही है? 1 मार्च 15 की पेमेंट हो रही है। एक मैट्रिक क्लास का एक लड़का मुझे मिला,
और उसकी एक तरतीब थी, हर मंडे को रोज़ा रखता था। होते हैं कई बचपन में ही उनको। यकम मार्च 15 UK £1 199 का मैंने उसको एक्लेयर्स पेश की ना, तो फिर मुझे पता चला ईयर एंड हमें कभी पेश करें 31/12/15 यकम मार्च 15। भाई एक लेयर स्पाउट तरावी पढ़ते हुए जेब में होनी चाहिए। तरावी के बाद दाएं बाएं एक दूसरे को पढ़ा दे, सारे तादादम हो जाते हैं। चीज छोटी सी होती है, ऐसे तादादम हो जाते हैं। मैं कहाँ तरावी पढ़ता हूँ बता देता हूँ। 199 199 लोगों को खुश रखा करें। बस में जाते हुए भी ड्राइवर को हंसाना है आपने। अच्छा, कैश बोलें, कैश कैश और पेएबल, गुदगुदी नहीं करनी। पेएबल किताबों में कितने पे पड़ा है? 2 लाख। 2 लाख से क्या कर दें? डेबिट कर दें। अब जरा बेगम शेगम को बुला लें और बुला के उससे पता कराएं कि जी पौंड कितने का हो गया। 190 अफ्तारी बना रही है वो, हाथ तो की है 199। कभी खुद भी साथ बनवा दिया कर मड़ा, शर्मिंदा ही किया कर हमेशा। तू क्या कह रहे हैं मड़ा? बोल। तब नहीं बनाएंगे ये बात है। तो वापस पठान सीरियसली यू विल हेल्प हर? एग्रीड, डन। शुड आई लॉक इट? ओके चलें जी। 2 लाख वाले को हमने कितने दे के जान छुड़ा ली? फेस एक्सप्रेशन बनाए। 2 लाख वाले को 199 दे के जान छुड़ा ली। एक्सचेंज गेन 1000। इकतीस 12/15 किसकी एंट्री करेंगे? डिप्रिसिएशन की। जाए। आपका नाम क्या है भाई? बस कर दें, बस क्लास। आपका नाम क्या है भाई? हाँ जुल्कैफ। एक बात कर दूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? चलो बाद में चले। टेम्पो बना हुआ है। एक सीए का स्टूडेंट था, बता दूं बात वाली, ये बताई हुई है शायद। वो मौलाना साहब के पास गया और जाके कहने लगा, ये मौलाना साहब ने फिर बाद में मुझे खुद बताया कि मैं जो है वो चाहता हूं कि मैं शादी कर लूं। मैंने कहा देख लो, अगर अभी करनी है तुम्हारी मर्जी है। कहते असल में मैं देखता हूं घर में रोटी बनती है रोजाना 1 बज जाती है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए आप। अच्छा जी चलें आगे। खत्म हो गया और क्या? दही बनानी है बात की। एक बार दोबारा। अच्छा, अब वो कह रहे आइडिया अच्छा, मैं जा रहा हूँ जरा ईद पे घर वालों से बात करता हूँ। क्या लेटर देना? वैसे पठानों के पास आइडिया बड़े होते हैं। यार ये पॉइंट्स में क्यों नहीं दे रहा जवाब? रेज टू पावर -10 में चला गया। कैलकुलेटर पे जरा मुझे बताएं 1 डिवाइडेड बाई 283.03 क्या आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाई 283.03। हाँ 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 बताओ। 0.0035
3 1 9436 9 436 पैर जो सर 94 हाँ ये 0.00 35 353319। 436 अच्छा ये कैच करो भाईजान। एक मलंग बाजार में 1 रुपए का सिक्का लेके पहुंच गया। एक मलंग बाजार में 1 रुपए का सिक्का लेके पहुंच गया और 1 रुपए का सिक्का लेके कहता है मैंने डॉलर लेने। 1 रुपए का सिक्का पकड़ो दुकानदार, मुझे क्या चाहिए? उसको डॉलर मिलेंगे या फूटी कोड़ी डॉलर मिलेंगे? फूटी कोड़ी डॉलर मिलेंगे या अच्छे खासे डॉलर मिलेंगे? जल्दी बताएं। फूटी कोड़ी डॉलर मिलेंगे। क्या पेपर में कभी ऐसे भी दिया हो सकता है एक्सचेंज रेट कि 1 रुपया मेरे आप जैसा मलंग बाजार में लेके जाए और कहे डॉलर दे दो, डॉलर दे दो, ओ भाईजान इत्थे वेखो तो डॉलर दे दो, तो फिर क्या मिलेगा? अच्छा अब आप कन्वर्ट करें $5 को इन पाक रुपीस। जरा कन्वर्ट करें जरा $5 को इन पाक रुपीस। मेरे ख्याल से ना आप ऐसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे $5 को। अब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। $5 डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड बाय? डिवाइडेड बाय 0.00 इज इक्वल टू 1415 1415 रुपए। अच्छा चलें बाकी चीजें छोड़ें, आप पहले एक मुझे बात बताएं, क्या आपको फील हो रहा है $5 इज इक्वल टू 1415 रुपए? ये फीलिंग आ रही है? ये भी करवाऊं? आ रही है। $5 इज इक्वल टू 1415 रुपए। लेकिन निकाला कैसे है? मैं बाजार में क्या लेके गया? 1 रुपया, और मुझे उसके बदले क्या चाहिए? डॉलर। तो क्या मुझे डॉलर मिलेंगे या डॉलर की फूटी कोड़ी मिलेगी? फूटी कोड़ी का भी सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी मुझे। तो आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड करके डॉलर के रेट से नहीं, ये तो डॉलर का रेट है ही नहीं, ये तो पाक रुपीज अगेंस्ट क्या है? डॉलर। तो अब हम एक रूल ऑफ थंब बना लेते हैं, कब मल्टीप्लाई करके सवाल किया करना है और कब डिवाइड करके सवाल किया करना है। वो अभी मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले ये नोट कर लें। एक पठान भाई थे, कोयटा से आए थे, उनका नाम था अरमान खान। तो उस वक्त मैं इंट्रो पढ़ा रहा था, तो डेबिट क्रेडिट ख़त्म करके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तक पहुंच चुके थे हम। तो जब BRS तक पहुंचे तो उन साहब ने कहा जी मैंने ज्वाइन किया CA, तो मैं अब ये पहले AFC कर लिया, अब ये करूँगा। तो मैंने तो उसको समझाया, मैंने कहा भाई ये तो अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट ही तो समझ नहीं आई, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। कहते हैं हम छोड़े सर, कर लेगा मड़ा, तुम छोड़ो। और उसने पास किया। नहीं FR2 नहीं, FR2 में BRS और डेबिट क्रेडिट समझनी है। एक और पठान का वाकया सुनो, आज जरा ज्यादा आ रहे हैं वाकयात। अच्छा साहब मिले मुझे, कहते हैं जी मैं 57 मार्क्स का पेपर करके आया हूँ FAR2 का, लेकिन सर हमने जो सवाल किया वो सही किया, पास हो गया। पास। ये बहुत रिस्की अप्रोच है, खुदा के लिए ये ना कीजिएगा। हाँ पठानों की एक बात होती है। अच्छा चलो बस अब शुरू हो गया, तो थोड़ा सा रूम दो तो शुरू हो जाते हैं। एक और भी आया था इंट्रो FR1 FR2 कॉस्ट उठाई थी उसने। अच्छा चलें
अब आप मुझे ये बता दें, बाद में नहीं मिला उसको तो उसका मैं बता नहीं सकता बाद में क्या बना, लेकिन कहते हैं मैं जरा पहले न्यूमेरिकल करूंगा फिर थ्योरी करूंगा। तो अब मुझे आप ये बता दें कि अगर एक मिनट, अगर डॉलर के साथ 1 लगाओ तो आपने मल्टीप्लाई करके सवाल सॉल्व किया करना है, और अगर बोले आगे पाक रुपीस के साथ 1 लगाओ तो आपने डिवाइड करके सॉल्व किया करना है। अब रूल सुने, इसको ना डायरेक्ट मेथड कहते हैं और इसको इनडायरेक्ट मेथड। अगर $1 है तो कैसे सॉल्व करने बोले, मल्टीप्लाई करके, और अगर पेपर में $1 नहीं दिया हुआ, 1 रुपीस दिया हुआ है तो डिवाइड करके। लगा दूंगा मैं तस्वीर इसकी अगर लग सकी। तो तस्वीरें देख लेते हैं आप लोग घर जाके डाउनलोड करके। कितने लोगों ने कल डाउनलोड कर लिए थे नोट्स? मेहरबानी। कितने बजे अपलोड हुए थे? 12। हाँ, इसलिए कि डाउनलोड करके आप सेव नहीं करते। सेव करके दोस्त व्हाट्सएप कर दिया करो किसी दोस्त को। थोड़ा सा तो लगाएगा ना बड़ा। क्या मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। अब डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, यानी फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई, और अगर फॉरेन करेंसी के साथ 1 नहीं लगा हुआ, पाक रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है तो डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 9 निकालें। काश के तेरे दिल में उतर जाए। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं आप सीए के लिए? 5 छुट्टियां कुर्बान कर सकते हैं यार। कम से कम 12 घंटे रोजाना पढ़ना है, कम से कम प्लीज। इस तरह मेरी मान लें, बड़ी ईद पे फिर मेरी मान लीजिएगा तो प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 9। मजा लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। ट्राई करें पाकिस्तान, वापस आ जाएं। पाकिस्तान was involved in following transactions in foreign currencies during the year ended 31 December 2018. You're sitting like you are in drawing room. What? Please try to be attentive. लुट में चाहिए तो हम लोगों ने जो मर्जी जो दिल कहता है। पॉइंट है, मजा लिमिटेड बॉट इक्विपमेंट ऑफ 13,000 दीनार on March 4, 2018 and paid for on August 25, 2018. एक लास्ट देखें क्या लिखा हुआ है, ₹1। अच्छा, रेट कौन कौन सा उठाने? 4 मार्च का उठाने, बता दें। 4 मार्च का उठाने, अगस्त 25 का उठाने, और मैं कुछ कहने लगा था तो 27 फरवरी का क्यों उठाने, वो अगला सवाल है। वो मैं भी पॉइंट A करा रहा हूं। वेल यू गाइस व्हाट यू डूइंग टू ट्राई टू डू। ईयर एंड वाला रेट तो नहीं उठाने की जरूरत, क्योंकि पेमेंट मेरे ख्याल से हमारे साल से पहले ही हो गई है। करें जी पहले 2 एंट्रीज। कितने दिनार का इक्विपमेंट खरीदे? 1,30,000 दिनार का। अच्छा, ये रेट कैसे दिया हुआ है? रुपये के साथ 1 लगा हुआ है या दिनार के साथ 1 लगा हुआ है? रुपये के साथ 1 लगा हुआ है। तो उल्टा तरीका सीधा तरीका। अब हम व्हाइट बोर्ड पे जगह जगह उल्टी करें, उल्टा तरीका करेंगे।
Try to be professional. जुमेरात को जब पहली छुट्टी होगी तकरीबन 12 सवा 12 बजे आप एक कैफियत तारी होगी कि काश हम इस वक्त पढ़े होते। ये कैफियत आप पे तारी होगी। मैं उधर बैठा आपके लिए दुआ कर रहा हूंगा कि ये बच जाए। तो ये बहुत नई टेंशन शुरू हो जाती है बंदे को यार कि ये क्या है यार, पढ़ाई नहीं हो रही, हद होगी। मैं तो जुमेरात को पढ़ता होता था। नहीं, वो कहता है मैं जुमेरात को चंदा लेने जाता था। जीआर एंड 31 12 18 बताएं जी, बताएं। इक्विपमेंट डेबिट 4 मार्च को उधार पे खरीदे क्योंकि पेमेंट कब हो रही है? 25 अगस्त को। मेरा खालू के घर जाने नहीं अम्मी, मेच्योरिटी एनालिसिस के बाद रिकॉन्सिलिएशन बना के ना फिर IS 41 की तरफ मूव करना। मैंने प्रेशर तो डाला करें थोड़ा घर वालों पे, तो पता चले उनको। इक्विपमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 1,30,000 दिनार। मल्टीप्लाई वाला सवाल है, डिवाइड वाला 0.5। इधर जरा देखें मुंह पर करके, 1 रुपए के अच्छे खासे दिनार आ रहे हैं या फूटी कोड़ी दिनार आ रहे हैं? ये फूटी, ये कोड़ी। भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ मॉडल टाउन ਦੀਆਂ ਜਮਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। होल yarns of model town coming into your mouth। 1,30,000 डिवाइडेड बाय अच्छा, इससे ना डॉलर या कोई चीज महंगी सस्ती हो रही है वो इतनी इजीली पता नहीं चल सकती। तो बस इसलिए आप एंट्रीज पे फोकस किया करें। मल्टीप्लाई करके नहीं करना, आप डिवाइड करके करना है। कराएं जी पेमेंट। ईयर एंड का वेट करें या पेमेंट ईयर एंड से पहले ही होगी है? ईयर एंड से पहले ही होगी है। 25 अगस्त कितने का है? 1 रुपए के कितने दिनार आ रहे हैं? 0.8 मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले मेरे ख्याल से डेट लिख लें, 25 अगस्त 18। बोलें जी। पेएबल डेबिट, पेएबल किताबों में कितने का है? 2,60,000 का। पेएबल डेबिट कर दें और कैश क्रेडिट कर दें। IS 21 का होमवर्क कल ले लीजिएगा। आज वो ठहर जाओ, IS 21 का होमवर्क कल ले लीजिएगा। आज वो सवाल एडवांस वाला कीजिएगा, एडवांस वाला। कैश, अच्छा कैश के आगे ना ब्रैकेट में हमेशा फिगर निकाल लिया करें, उसमें कोई नीचे लाइन डालने की जरूरत नहीं। इस सवाल में हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन से क्यों नहीं गुजरेंगे? प्लीज बोला करें, इस सवाल में वर्सेस वाली कैलकुलेशन से क्यों नहीं गुजरेंगे? क्योंकि ईयर एंड से पहले पेमेंट हो गई है। तो 1,30,000 दिनार डिवाइडेड बाय 0.8। नाइन सेवन 500। भाई हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं टेस्ट 2 में? 25.75। कितने में से? ज्यादा हो गई है।
अच्छा, इनके बाकी दोनों क्लासों में 25 या 6? अच्छा, मैंने कहा 26 टोटल है। ठीक है, और किसी किससे ज्यादा, किससे कम, किसी किससे कम? ठीक है, तो अब आप 200 रुपए के नोट ले आओ, कायदे आजम बने हो उस पर। ईद वाले ना ले आना यार, ईद वाले नोट तो ला, बच्चे ईद ही मांग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ईद वाले वो दो नहीं होते 100 रुपए के 1000 नोट जो मिल जाते हैं। अच्छा, कल एक साहब की शर्ट पे लिखा हुआ था, नमाज पढ़ने जा रहे थे, रियल फेक। चलें आगे। पॉइंट नंबर बी इंशाल्लाह कल कर लीजिएगा, सी भी कल कर लेंगे, बस डी कर दें, लोन बोरो करने की एंट्री, लोन लेने की एंट्री कर दें। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, जल्दी करें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। ना ना भाई ना, पठान कर दे तू। रोनाल्डो वाला है ये? अच्छा, रोलांड है, आई नो। अच्छा जी, चलें, 2 एंट्रीज करते हैं जल्दी जल्दी, 2 एंट्रीज, 2 एंट्रीज करते हैं, 2 ईयर एंड पे भी तो एक करनी है ना बबलू, लोन लेने की एंट्री करनी है या ईयर एंड वाली भी? कुश्ती भी तो करें, कुश्ती में पॉइंट बी और सी कल कराऊंगा, मैडा बी और सी कल कराऊंगा। ये कैम स्कैन कॉपी ले लो जरा, ये मैं मड़ा को दिखाऊंगा, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा टेस्ट भी हो सकता है। किसी एक की ना कैम स्कैन कॉपी ले लो, मैं दिखाऊंगा कि फिजिकल वाले बच्चों के भी इतने नंबर आ सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन वालों पे शक कर रहे थे, ऑनलाइन वालों को कुछ ना कहा करो, वो तरह दूर होते हैं तो उनसे तरह ज्यादा लगाव रखना पड़ता है। हाँ तो जा तू भी फिर, चल डेट बताएं। 25 मई 18। बोरोड या गिवन लोन? बोरो किया क्या मतलब है, लिया या दिया लोन? MZA बोरोड रोलांड, और पे होने 2 साल बाद। तो रोलांड हमने बोरो किया कितना, 1.6, 1 रुपी 1.6 रोलांड के बराबर है, यानी रुपए की ताकत है, फूटी कोड़ी रोलांड नहीं आ रहा, अच्छी खासी कोड़ी रोलांड आ रहा है। अब आप मुझे बताएं कितना रोलांड बोरो किया? 4,26,000। मल्टीप्लाई करने वाला सवाल है, डिवाइड करने वाला, क्योंकि रुपीस के साथ क्या लगा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 1.60, 266,250। चलें आगे। ना 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 ना, अच्छा मुझे ईयर एंड पे बताएं, जब 30/6/18 आएगा, ये 31/6/18, हाँ 31/6/18 आएगा, तो क्या ये लोन इतने रुपए ही पेएबल होगा या लोन 2 साल बाद पे करना है, ज्यादा कम भी पे करना पड़ सकता है? एक सवाल में हमने क्रेडिटर को छेड़ा था, फिर हमने डेटर को छेड़ा था, फिर हमने पेएबल को छेड़ा था, और फिर हमने, और कल हम लिस्ट बनाएंगे किस किस को छेड़ना है। कल हम लिस्ट बनाएंगे किन चीजों को छेड़ना है, ऐसे नहीं है कि बिला वजह कर रहे हैं। असल में जो अमाउंट पेएबल रिसीवेबल होती है उसे छेड़ना होता है, कल ये रूल बताऊंगा। सिर्फ पेएबल रिसीवेबल को छेड़ना है, पीपी को नहीं छेड़ना, इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना। व्हाट इज पेएबल नाउ, लोन, लोन को छेड़ें, 426,000 डिवाइडेड बाय 1.4। अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन है या कैश पे हो रहा है? डॉलर है, बताना था फिर।
फोर टू वर्सेस जी नया और पुराना, ये मुझे याद कराना। कैम स्कैन कॉपी में कल इधर अटैच करके इसको दिखाऊंगा, जिनको यकीन नहीं आता और जो लोगों पे शक करते हैं। नई और पुरानी, आप बताएं। चेहरे पे एक्सप्रेशंस में आपके देखने के लिए तैयार हूं। अगर 266 वाले को 304 देने पड़ जाएं तो गम की बात है। किसकी बात है? गम की बात है। कभी खुशी, एक्सचेंज लॉस, डेबिट, लोन, क्रेडिट। थ्री 8036 घर को थोड़ा सा तैयार श्यार होके जाइएगा, ऐसा ना हवाइयाँ उड़ी हों और वो बच्चे परेशान हो जाए, यार मेरे बच्चे को सीए में डाल दिया हमने। घर जाने से पहले ना जरा किसी दोस्त के घर तैयार श्यार होके जाइए। बस भी लेने पहुंचे होंगे। चलो ले आओ जरा पेपर। ये हाइब्रिड वाले हजरात अपने नंबर पता कर लें, बांटूंगा मैं इंशाल्लाह इनको कल खुद बनफ्से नफीस। जी आयशा इमरान, वेल डन, 25.75 मार्क्स। इधर रखें 100 रुपया, ये दे दें जी। भाई जाओ नमाज पढ़नी है भाईजान। फातिमा सुबहान अली, वेल डन, 25 मार्क्स। भाई ये तो इस टेस्ट में आप लोगों ने बड़े कमाल, अगर ये समा नूरीन तो फिर एंड डाले ना एंड पे। अच्छा दुर्रेज चला भाई एंड, उसे मुझे नजर नहीं आया। दुर्रेज 21.75। उठ जा ना, नमाज पढ़नी है, जा जल्दी। सहर शहबाज, ताजीम फातिमा, आयशा साजिद, अभी मिलेगा आपको। मरियम असद तूर दे दो, ये मर्द हजरात के दे दो। फातिमा अफजल, एमन, सानिया, इकरा, पता नहीं जो आ रहे हैं वो टेस्ट नहीं दे रहे, जो टेस्ट दे रहे हैं वो आ नहीं रहे।